राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जो काम कई दशकों में नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में कर दिखाया। मोदी बोले तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूँ। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश, सीबीआई ने केशवपुरम इलाके में छापेमारी के दौरान 2 नवजात शिशु और 8 बच्चों को किया रेस्क्यू। वार्ड बॉय समेत तस्करी गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 से 5 लाख रुपए में बेचे जाते थे नवजात बच्चे। रोजगार ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा दिल्ली पहुंच रहे देश के लोग, 87.1% पुरुषों ने देश की राजधानी को बनाया ठिकाना। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में हुआ खुलासा। देश एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहा। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट बैंक की राजनीति से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। खड़गे, सोनिया और प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मोदी सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। हमने हमारे अपने न्याय पत्र में युवा, नारी, किसान और श्रमिकों पर किया फोकस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, वकील से ज्यादा देर मिले। वहीं ईडी ने कहा ट्रेलर से सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक सुरक्षित रखा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर घुसकर मारेंगे वाले बयान से बौखलाया पाकिस्तान। भारत को लेकर कहा चुनावी लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही। वहीं पाक ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की इस पर एक्शन लेने की। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर। भारत के मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हुआ हमला। 150 ग्रामीणों ने जांचकर्ताओं की कार में की तोड़फोड़, आरोपियों को ले जाने से रोका। हादसे में 2 अधिकारी घायल। वहीं हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली रात में छापा मारने क्यों गए, क्या पुलिस की अनुमति थी। पर्यटकों की पहली पसंद बना राम मंदिर। ताजमहल से ज्यादा पहुंचे पर्यटक, कमाई में भी निकला आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने में ही रामलला को करीब 15 करोड़ का दान प्राप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव पर असर डालने की तैयारी में चीन एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैला सकता है झूठे वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को किया अलर्ट। बिहार, झारखंड समेत देश के 12 राज्यों में लू चलने से तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। मालदीव को भूखा नहीं सोने देगा भारत। संबंधों में खटास आने के बाद भी पड़ोसी देश मालदीव की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। भेजेगा चावल, गेहूं से लेकर चीनी और प्याज। फिर से 100 गुना बढ़कर महामारी बर्ड फ्लू के H5N1 की चेतावनी जारी। विशेषज्ञों ने आगामी महामारी के संभावित खतरे के बारे में जताई चिंता, का इसकी मृत्यु दर 50% हो सकती है और संक्रमित लोगों में से आधे लोगों की मृत्यु होने की संभावना। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामलला का दर्शन 17 अप्रैल तक प्रतिदिन 20 घंटे तक होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मोत्सव पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी बोले कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो। विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला बड़ा हमला, कहा मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। देश चंद लोगों की जागीर नहीं जो डरा रहे। जयपुर से सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी खुद को महान मानकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कर रहे चीरहरण। आईपीएल 2024 में लगातार 3 हार के बाद शिव की शरण में पहुंचे मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या गुजरात के प्रभास पाटन में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया, इजराइल ईरान युद्ध की आशंका बढ़ी। अमेरिका में जारी हुआ हाई अलर्ट। उधर ईरान की धमकी के बाद इजराइल भी हवाई हमलों को लेकर अलर्ट मोड। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को एक बार फिर रावजीवन कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई। मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद से मिल रही जान से मारने की धमकियां। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, बोले जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं तभी मरूंगा जब मेरा वक्त आएगा, मैं डरने वाला नहीं। पीएम के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर बोले भारत ही नहीं विदेश से भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, पुलिस और ग्रे हाउंड की टीम का संयुक्त ऑपरेशन, LMG, AK-47 जैसे हथियार बरामद। 5 भाई और 12 बहनों की एक साथ हुई शादी, 6 घरों में रुकवाई 300 गाड़ियों में आई बारात, 6000 लोगों को खाना, कार्ड में 123 नाम। रक्षा मंत्री बोले शांति भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट पर कहा आतंकी भागकर पाकिस्तान गए तो उन्हें घुसकर मारेंगे। संजय सिंह ने बताया तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते, कहा शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं।